समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञान बुद्धि विद्यादायिनी माँ सरस्वती को मेरा तथा मेरे दर्शकों की ओर से कोटि कोटि नमन। ज्ञान, संगीत, कला, साहित्य के क्षेत्र में माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा माँ सरस्वती हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाती हैं। आज जानेंगे माँ सरस्वती के महात्म्य के बारे में। क्या है माँ सरस्वती का महत्व, इसके बारे में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी, जो बताएंगे कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना मनुष्य का जीवन कैसे अंधकारमय हो जाता है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की। जैसा कि मैंने पढ़ा है या देखा गया है कि दुर्गा सप्तशती में एक अध्याय दिया गया है महाकाली को, 3 अध्याय दिए गए हैं महालक्ष्मी को, लेकिन 9 अध्याय पूरे समर्पित हैं महासरस्वती को। ऐसा क्यों है? क्या महात्म्य है महासरस्वती का, ये हमारे दर्शकों को बताएं। दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय है जी। ये मार्कंडेय पुराण के अंदर है। इसमें प्रथम चरित्र जो है एक अध्याय का, वो मैंने बताया था अहंकार का है, भगवती महाकाली को दिया गया है जी जी। मध्यम चरित्र जो है वो 3 अध्याय का क्रोध का, जो महासरस्वती को, महालक्ष्मी को दिया गया है। और बाकी के 9 अध्याय वो मोह के हैं, जो भगवती सरस्वती को दिया गया है। सरस्वती के कई प्रकार हैं, और बिना सरस्वती के, बिना बुद्धि के कितना भी पैसा हो, बिल्कुल कितना भी बलवान आदमी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। कोई महत्व देखा गया हमारे सामने जी जी। सरस्वती का महत्व बहुत भयंकर, उसकी क्या चर्चा करूं मैं। समुद्र है सरस्वती जी, ज्ञान से पवित्र इस विश्व में कुछ नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, ज्ञान से पवित्र इस विश्व में, दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये तो कोई भी मानेगा कि आपको नॉलेज, आज हम देखते हैं लोग, बच्चे भी गूगल लेके पूरी दुनिया के ज्ञान ले लेते हैं। ज्ञान जो है वो इंसान को मुक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। ये जो 13 अध्याय है, 9 अध्याय जो सरस्वती जी के है, वो मोह का तोड़ने के लिए, काम को तोड़ने के लिए है। हमने देखा है 99% लोग मोह में फंस जाते हैं। बिल्कुल। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, भगवान धन्वंतरी बाहर आए, प्रकट हुए जी। अमृत निकला, राक्षसों ने छीन लिया। नारायण ने मोहिनी का रूप लिया, बहुत सुंदर। भगवान जब मोहिनी का रूप लेंगे तो कैसा होगा उनका रूप। और राक्षस लोग मोह में फंस गए। वो कहते हैं यही बांटेगा, यही बांटेगी हमको। भगवान कहते हैं बहुत सुंदर स्त्री हो ना तो भरोसा मत करो, बहुत सुंदर स्त्री है तो थोड़ा सोच के बात करो उससे, बहुत होशियार होगी वो। लेकिन माया, कोई भी इंसान, पुरुष, हमने देखे बड़े बड़े महात्मा स्त्रियों के अंदर फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। अर्जुन मोह में फंस गया है, ये भगवत गीता के बरोबर चलती है। जी जी। मोह में फंस जाते हैं।
यह अनुभव सिद्ध है। महामायाम हरे चैसाम तया संमोह्यते जगत। तो उसमें तो भाव कौन निकालेगा? मोह के सामने सत्य का ज्ञान कौन देगा? तो माँ सरस्वती दे सकती है आपको, लक्ष्मी जी नहीं दे सकती। लक्ष्मी जी मोह बढ़ता है, लक्ष्मी आती है ना तो मोह बढ़ता है। ये गाड़ी लाऊं, वो गाड़ी लाऊं, ये रखूं, वो करूं, वो करूं, वो लक्ष्मी जी से होता है। तो सरस्वती जी ज्ञान देती है, विद्या की बुद्धि की देवी है। इसलिए 9 अध्याय उत्तर चरित्र के अंदर दिए गए उनको, और मोह के अध्याय। ये सरस्वती की उपासना, सरस्वती की कृपा जीवन के कोई भी क्षेत्र में आपको काम लगेगा। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, बिना सरस्वती कृपा से बुद्धा बुद्धि के भर आप नहीं कर सकते। ये सनातन सत्य है, इसको ठुकरा नहीं सकता, बिल्कुल सत्य है ये। इसलिए उनका महत्व जो है वो अलग है, बहुत बड़ा है। हम भगवान शिव की महिमा में लिखा है, असित गिरि समुस्यात का जलम सिंधु पात्रे। माँ सरस्वती के बारे में हम कितना भी कह दें वो पार नहीं होगा। हम यही बात करेंगे सिर्फ दुर्गा सप्तशती की। मैं हमेशा कहता है, हम दुर्गा सप्तशती भगवत गीता के थोड़े बराबर चलती। भगवत गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में ज्ञानी लोगों के लिए भगवान ने बात की है। ये आम आदमी के लिए, सामान्य व्यक्ति इसको समझ सके, इसलिए बताई गई है। अब 5वां अध्याय शुरू करेंगे हम। 5वें अध्याय में शुंभ निशुंभ नाम के 2 असुर पृथ्वीलोक में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीलोक में प्रजा को परेशान करते हैं और देवताओं की सब शक्तियां ले लेते हैं। देवताओं को याद आता है जब हमें कठिनाई होती है ना, हमें जब मुश्किलें आती है ना, तब भगवान की याद आती है या माँ की याद आएगी। ठोकर लगेगी ना, वो बाप शब्द निकलेगा नहीं, वो माँ हम बोलेंगे। याद करना, कोई भी काम नहीं होगा। पत्नी की याद भी आएगी, बेटे की याद भी आएगी, वो माँ ही बोलेगा। ये साइकोलॉजी है, माँ के पास ही जाएगा बच्चा। देवताओं को माँ की याद आती है। जगदम्बा ने 4थे अध्याय में जब महिषासुर को मारा था, तब वरदान दिया था। देवताओं के पास वरदान मांगने को, हाँ, देवताओं ने कहा संस्कृता सर्वे, जब भी हम आपको याद करें, जब भी हमें कठिनाई आ जाए, आप हमारे पास आ जाना। ये वचन उनको याद था। देवताओं ने माँ की स्तुति, उसको देवी सूक्तम कहते हैं। जो 10वें अध्याय में विभूति योग की भगवान ने बात की, विभूति योग दी, वही बात यहाँ देवी सूक्त के अंदर है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सप्तदा से लगाकर या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वहां तक 16 रूप जो बताए भगवती बताए गए। ये विश्वरूप दर्शन विभूति योग है कि जहां जहां जगदम्बा की शक्तियां हैं, बुद्धि में, लक्ष्मी में, भ्रांति में, माता के अंदर, जहां जहां भगवती की शक्तियां हैं, विशेष शक्ति, विशेष रूप से वो की स्तुति की गई है। बहुत सुंदर स्तुति है। पंचम स्कंद के अंदर ये देवी सूक्तम जो है, मेरा ऐसा अनुभव है कि मनुष्य उसका रोज 11 पाठ करे, रोज ना करे, नवरात्रियों के अंदर भी या हर पूर्णिमा को 11 पाठ करेगा, उसको चमत्कारिक लाभ होगा। 11 बार। पहला मंत्र है नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै तत्तदं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतां रोदां। 30 श्लोक है इसमें। इसका रोज 11 बार पाठ करना। तो इसका कोई पर्टिकुलर समय होगा गुरुजी, या सुबह के समय, संध्या के समय, इसका नियम क्या होगा? माँ जगदम्बा की उपासना सुबह भी कर सकते हो और रात्रि के समय भी कर सकते हो। रात्रि 12 बजे के पहले। अच्छा।
12 बजे के बाद देवताओं की उपासना मत करो, वो निशाचरों का समय होता है। जी 12 बजे के पहले संध्या काल अच्छा रहता है, गोचर समय होता है 6-7 बजे का, उस समय आप इसकी स्तुति कर सकते हो। इस स्तुति के अंदर जगदम्बा सर्वव्यापी है, हर जगह रहती है। उसमें एक स्तुति में दूसरा श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येन विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो चेतना शक्ति हमारे अंदर है, वो चेतना के रूप में जो रहती है, बिल्कुल, उसको आखिर में क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, सबको भ्रमित कर देती है। हर इंसान को देखो, सोचो, हम सब जानते हैं जी कि 50-60 साल के बाद ये सब छोड़ के जाना है। बिल्कुल, कोई व्यक्ति स्वीकारने को तैयार नहीं होता है और जिंदगी भर पाप करता रहता है। उसको कमा ये ले लूं, वो बना दूं, वो कर दूं, उसके पीछे पागल के दौड़ता है। 12-12, 15-15 घंटा मेहनत करके खाता भी नहीं, लोग देखे मुंबई के शहरों में लोग खाते भी नहीं है, दिन भर भागते रहते हैं। किसके पीछे, किस चीज के पीछे? 40, 50, 60 साल की जिंदगी बाद बच्चे ले लेंगे, कोई दूसरा ले ले, तीसरा ले लेगा, सब खरा जाएगा। फिर भी माँ अभी सुखा, क्योंकि माँ भगाती रहती है उसको, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, निकलो, निकलना चाहता नहीं इंसान। तो उसके आगे उसने कहा, इंद्रियाणाम मदिष्टात् भूतानां चाखिलेषु भूतेषु स तं वस्मै व्याप्तै दिव्यै नमः। क्या सुंदर शब्द प्रयोग किया है। इंद्रियाणाम मदिष्टात्री, तुम्हारी जो भी इंद्रिया है, हमारी जो भी इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, उसी अधिष्ठात्री कौन है? तो तू है। दिखाती वो है, बुलवाती वो है, सुनाती वो है, नाक से सुगंध जो आती है वो भी तू करती है, ज्ञानेंद्रिय भी तू है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु। जितने भी भूत बात रहे, भूत मतलब वो भूत नहीं, हम लोग, भूत शब्द मूलभूत मनुष्यों के लिए है। जितने भी जीव है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु भूतेषु स तं तस्यै व्याप्तै दिव्यै नमो नमः। मां सब जगह व्याप्त हो, जब हमारे शरीर में वो व्याप्त है, हमारी इंद्रियों की वो अधिष्ठात्री है, तो हम बाहर क्यों ढूंढे उसको? जी हम दुखी क्यों हैं? कि अपने आप को जानते हैं, जी अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए दुखी है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, अपनी शक्तियों को जान लिया, हर इंसान में वो शक्ति है। कई लोग मुझे कहते हैं हम तो आम आदमी है, भाई सामान्य आदमी है, कॉमन मैन है। मैं ना बोला करता हूँ, ऐसा बोलना मत भाई, क्योंकि आप हमारी देवी के शब्दों को खंडन करते हो। वो जगदम्बा कहती है, भूतानां चाखिलेषु, समस्त ब्रह्मांड के अंदर, समस्त दुनिया के अंदर जो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर वो उसकी शक्तियां रही हुई है। इतना ही जो फर्क होता है कि हमारे अंदर उसमें फर्क इतना है, हम जानते। अंग्रेजी में बार बार आई कैपिटल में बताया जाता है, एक ही शब्द ऐसा है वो कैपिटल में आता है। क्यों बताया गया? कोई सोचता नहीं है, आई क्यों बताया गया? तो मैं हूं तो मेरे में सब कुछ है, लेकिन हम उसको जानते नहीं है। ये कहने का उसका अर्थ है, भूतेषु स तं तस्यै, समस्त भूतों के अंदर जो विराजमान है वो तू है। अब माने यहाँ प्रकट तो उसकी क्या सुम बने सुम बड़े कानी थे, माँ ने मोहित करने का सोचा। बहुत सुंदर रूप लेके वो हिमालय पर्वत पर विराजमान हुई है।
उनके दो दूत थे, जो दोस्त राक्षस थे, उनके सेवक थे, वो हिमालय घूमने निकले थे। वहाँ उन्होंने माँ का रूप देखा और मोहित हुए। और अपने स्वामी के पास जाके, अरे स्वामी जी, आपके पास दुनिया भर की शक्तियां हैं, जो कमी जो है हर चीज की कमी हाँ हमें खा जाती है। जी बिल्कुल। उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी चाहिए ही। ये चीज तो परेशान करती है, अहंकार होता है ये। वो अपने स्वामी को जाके कहते हैं, तेरे पास तो इंद्र का ऐरावत है, सूर्य का घोड़ा अस्वस्थ है, सब कुछ तेरे पास है, एक चीज की कमी है। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री। बोले क्या चीज की कमी है? अरे सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर मैं दुनिया में देखी नहीं। जी फंस गया, माँ की माया चली। जी बोले ठीक है, एक दूत को कहते हैं भाई तू जा और उसको बता दे कि मेरे साथ शादी करे, हम दो भाई है, किसी को पसंद कर ले। अच्छा। दूत निकला है, माँ के पास जाता है, माँ के बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे स्वामी के पास ये है, मेरे स्वामी के पास वो है, दुनिया भर के रत्न हमारे स्वामी के पास है, तुम आओगी बड़ी सुखी हो जाओगी, या हिमालय में क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ। जी। देखो हमारे वहां स्त्रियों को अबला कहा गया है, आजकल कहते हैं अबला। जी जी जी। आपको पता है हमारे वहां स्त्रियां कैसी होती थी? कैसी स्त्रियां होती थी? अबला नहीं, सशक्ति। माँ क्या कहती है? यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहतो यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। माँ कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, शादी करूंगी मैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है, यो माम जयति संग्रामे, कोई युद्ध करे मेरे साथ, मुझे युद्ध में जीते और ले जाए, वो मेरा पति होगा। क्या बात है? युद्ध करे मेरे साथ, ये स्त्री की शक्ति है। कभी स्त्रियों को अपने आप को अबला नहीं मानना चाहिए, मैं अबला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत सी स्त्रियां ऐसा ही बोलती है। जी। अरे तू बहुत कुछ कर सकती है, तू एक शक्ति है। जी, जी। ये मैसेज है हिंदू धर्म का। जी। हिंदू धर्म का ये मैसेज है। स्त्रियां कहती है युद्ध कर मेरे से, बरोबरी कर, आजा ले जा मुझे, तू मुझे शादी करनी है तो बरोबरी का चाहिए। राम जी है तो सीता जी चाहिए, सीता जी है तो राम जी चाहिए, राधा है तो कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण है तो राधा ही चाहिए, हर जो नहीं चलता। उसने माँ को कहा, दूत ने, अरे क्या इतना चर्बी करती, अभिमान करती है, मेरा स्वामी आएगा तेरे को केस से बाल से पकड़ घट के ले जाएगा। माँ ने कहा तू दूत है ना भाई, तो अपना काम कर, बिल्कुल जाके अपने मालिक को बोल दे मैंने ऐसा मैसेज दिया, ऐसा दिया। जी। 5वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, 7वां अध्याय शुरू होता है। गुरुजी मैंने भी बहुत बार पढ़ा, लेकिन मुझे कभी इतना समझ में नहीं आया जितना डिटेल में आज आप बता रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके 6वें अध्याय में क्या हुआ, और मेरे दर्शकों को भी बताइए। बड़ा रसप्रद इतिहास है। जी। जब कोई आदमी सुनता है, जब अभिमानी आदमी, तो क्रोध कब आता है पता है आपको? किसी भी आदमी को गुस्सा कब आएगा, क्रोध कब आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल। उसके अहंकार को ठेस पहुंचे, जी। उसके ईगो को ठेस पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, तब उसको गुस्सा आता है। ऐसे गुस्सा नहीं आता है मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मेरे ऐसा बर्ताव किया, अरे कर दिया भाई, क्या बड़ी बात है, आगे बढ़ना। लेकिन आदमी को सहन नहीं कर सकता। सुमन को बड़ा क्रोध आया है। अपना एक दूत था बहुत बड़वाल, दुम्राक्ष नाम का, उसको कहा जाओ उसको पकड़ के ले आओ, तो देवता विष्णु में आते हैं, उसको मार डालो, केसों से बाल से पकड़ लाओ उसको। एक स्त्री का अपमान करने वाला आदमी राक्षस ही होता है। जी बिल्कुल, समझ देना ये बात। स्त्री का अपमान, मनुस्मृति कहती है यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का मान होता है वहीं देवताओं के बात होता है। दुम्राक्ष गया है बड़ी सेना लेके युद्ध करने के लिए माँ के साथ।
जाके बोलता है मेरे स्वामी का कहना मान ले, नहीं तो तेरे को पकड़ के ले जाऊंगा। मैंने कहा बोला भाई तेरे स्वामी ने भेज जाता आके पकड़ ले मुझे। वो दौड़ता है माँ को मारने के लिए। माँ जोर से हुंकार का प्रश्न करती, हुंकार करके वो हुंकार से ज्वाला निकलती है ना जी, वो ज्वाला राक्षस को जला के भस्म कर। बचे हुए सैनिक के फिर उसके पास आते हैं कि महाराज ये हमारे स्वामी को तो मार दिया। जी, यहाँ 7वां अध्याय पूर्ण किया और 7वें अध्याय की ओर चलते हैं। 7वां जो अध्याय है जी, ये चंडमुंड नाम के राक्षसों का अध्याय है। जी, जब स्त्री को क्रोध आता है, देवी को क्रोध आता है, तो क्या परिस्थितियां होती है। चंडमुंड नाम के 2 राक्षसों को माँ के पास भेजा गया है। उस समय थोड़ा सा माँ को क्रोध आया है जी, और क्रोध में से एक देवी प्रकट हुई है, बिल्कुल काली है, नग्न अवस्था में है, बाल खुले हैं उसके, जीभ लटक रही उसकी, पेट और कमर चूड़ी हुई, इतनी भूखी है, इतनी भूखी है। माँ ने तो कुछ कहा नहीं कि क्रोधाग्नि जो प्रकट हुआ उससे जो देव प्रकट हुई वो थी भगवती महाकाली। जी, महाकाली ने खेलते खेलते पूरे जी हाथी के साथ घोड़े के साथ रथ आए थे ना, उठा उठा के भक्षण कर रही वो तो, भक्षण कर रही, खा रही, भूखी थी वो, भूख से ही बाहर आई थी। जी, चंडमुंड का उन्होंने विनाश किया है। चंडमुंड का सिर लेके जगदम्बा के पास आती है तो माँ को कहती है कि 2 पशुओं को मैंने मार दिया, जी, बड़े वाले जो आने वाले हैं ना उसको तो आप ही मारना। माँ ने कहा कि तुमने मारा है दोनों को, चंडमुंड को, आज से आपका नाम चामुंडा रहेगा। जी, आपको लोग चामुंडा के नाम से जान, पहचानेंगे। महाकाली का दूसरा नाम चामुंडा भी है। महाकाली के में 8 स्वरूप है, सरस्वती जी के भी 8 स्वरूप है, लक्ष्मी जी के भी 8 स्वरूप है, विविध रूप उनके होते हैं। जी, चामुंडा को मारने के बाद यहाँ ये अध्याय पूर्ण होता है। अब चलते हैं अपन 8वें अध्याय की। 8वां अध्याय जो है रक्तबीज नाम के राक्षस का है। रक्तबीज नाम के राक्षस, जी, रक्तबीज ऐसा, उसमें क्या होता है जब जगदम्बा युद्ध करती है ना, देवताओं को ऐसा लगता है कि देवी अकेली है, हमें जाना चाहिए। जी, देवी अकेली अकेली है और बहुत भारी सेना आ रही है, तो हमें भी मदद के लिए जाना चाहिए। देवता जो थे उन्होंने भी सोचा हम स्त्रियों के रूप में जाए, अच्छा, देवी के पास जाना है ना, जी, तो स्त्री के रूप में जाए। उनकी सहायता के लिए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी का रूप लिया, विष्णु ने वैष्णवी का रूप लिया, अच्छा, भगवान शिव ने पार्वती का रूप लिया, अलग विभिन्न, इंद्र ने इंद्राणी का रूप लिया। जैसा इंद्र थे वैसे ही देवी का स्वरूप हुआ। जी, पुरुष और स्त्री एक ही है, ये सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। भगवान शिव ने तो अर्धनारी नटेश्वर का स्वरूप धारण किया। अर्धनारी नटेश्वर, वो ये स्वरूप, इधर पूर्ण स्वरूप स्त्री का लिया उन्होंने। जी, जी, हंस युक्त विभानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी। हंस के बैठ के प्रभु ब्रह्मा जी ब्रह्मांड रूप आती है। जी, जी, विभिन्न देवता विभिन्न रूप लेके वहां आते, युद्ध के लिए आते हैं। युद्ध होता है भयंकर, युद्ध को भयंकर ही होता है। उस समय दैत्य लोग भागने लगे, जाने लगे। तब रक्तबीज नाम का एक राक्षस वहां पैदा हुआ। ये रक्तबीज कैसा था पता है? रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी एक नया राक्षस तैयार हो गया। उसके शरीर में से जी, एक बूंद रक्त गिर जाए
तो उसमें से उसके जैसा ही आकार वाला शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाए, वैसा उसको वरदान था। जी। एक बुरा आदमी होता है ना, वो 100 बुरा को पैदा करता है। कहने का मतलब यही था, ये अर्थ एक बुरा आदमी होता है जी। 100 को बिगाड़ता है। एक आदमी दारू पीता है ना, 100 को दारू पिलाएगा। एक बच्चा ड्रग लेता है ना, तो 100 को दर्द दे रहा है। रक्त बीज उसी का स्वरूप समझ उसी स्वरूप। एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति किसी को अच्छे करने में टाइम लगाता है। बिल्कुल। पॉजिटिव चीजें लेने में टाइम लगता है लोगों को। ये बुरी चीजें जो होती है ना, वो जल्दी हटता है। हीरो जो गंदी गालियां बोलता है ना, वो हमको अच्छी लगती है, हम बोलते हैं। जी जी। जो बुरा काम होता है वो लोगों को अच्छा लगता है, ये कहने का यह मतलब था। एक रक्त बीज में से जगदम्बा साहब देवियां मारने लगी उसको, अनेक असंख्य रक्त बीज पैदा हो गए। अब क्या करें? देवता लोग डर गए, ये तो पूरा समुद्र इनका भर गया है। जितना रक्त पड़ता था, हर बूंद के अंदर से एक रक्त बीज पैदा होता था। एक ही रास्ता, दंड देने का। और दंड देने का काम एक ही देवी कर सकती है, वो थी भगवती चामुंडा महाकाली जी। जगदम्बा कहती, जाने यार, ये तू क्या नाटक देख रही है? इतने सारे पैदा हो गए हैं, तू रक्त पी जा उसका। चामुंडा रक्त पीता, चामुंडा उसका रक्त तू पी जा उसको मार के, और जितने पैदा होते हैं मुंह में खा जा सबको। बात खत्म होगी। बुराई को मारना पड़ेगा, बुराई को खाना पड़ेगा, बुराई को हटाना पड़ेगा। बुराई जहां तक रहेगी पैदा होती जाएगी, पूरे वंश का नाश, पूरे देश का नाश कर देगी। यानी बुराई को जड़ से खत्म करना। तभी बुराई था। जी जी जी। भयंकर बुराई था। जी जी। दुर्गुण भरे हुए थे उसके अंदर। और माँ जगदम्बा रक्तकाली ने, महाकाली ने रक्त बीज को शस्त्र प्रहार किया है। जितना खून निकल रहा था उसको अपने मुंह में ले रही है। चामुंडा पीते सो नहीं पाए, जितने राक्षस पैदा हुआ है उसको खा जा रही, वो बिल्कुल निरक्त कर दिया उसको जी। और वो भूमि पर गिर गया है। यहाँ ये समझना है कि कभी भी गलत रास्ते मत भटको। मैंने देखा है दुनिया, मेरा अनुभव 50-60 साल का है। जी, जी, जी। बुराई तुरंत लग जाती, बच्चों में, हर जगह, बड़ों में भी बुराई तुरंत लग जाती है। बुराई मत फंसो, बहुत जल्दी बहुत करते हैं। गलत होता है बुराई वाला काम। बुराई रक्त बीज जैसा है, आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपके समाज को बर्बाद कर देगा। एक आदमी जब खराब होता है ना, तो उसकी असर परिवार पे पड़ती है, उसकी असर समाज पे पड़ती है, उसकी असर देश पे पड़ती है, राष्ट्र पे पड़ती है। जी। एक गांधी 100 गांधी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक दुष्ट 100 दुष्टों को पैदा कर सकता है। जी। एक गांधी के बाद कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। जी। गांधी हुआ, चाणक्य हो गया, चाणक्य के बाद गांधी हुए, सिर्फ आचार्य चाणक्य के बाद सिर्फ गांधी हुए, उसके बाद कोई नहीं हुआ। मतलब महान बनना बहुत कठिन है, लेकिन बुराई की संगति होती है, इजी हो जाता है। दोस्त भी अच्छे मिल जाते हैं, यार चलेगा, या खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि जब आप दोस्ती करते हो या किसकी संगति में रहते हो, वो आप देख कर करिए, क्योंकि रक्त बीज की तरफ बुराई बहुत तेजी ये तो महाकाली पकड़ लेगी आपको। बुराई करोगे ना तो महाकाली का क्रोध सहन करना पड़ेगा आपको, सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल, छोड़ती किसी को नहीं है, बुराई आदमी को छोड़ती नहीं है। आज के जमाने में महाकाली का रूप यानी हमारा कानून, पुलिस का रूप, सीबीआई का रूप, जी, ये मान लो आप। और क्या हो सकता है? बिल्कुल, जो पकड़ के परेशान करती है हमको। जी। इसलिए बुरे रास्ते में चलो, ये अज्ञा को हम समाप्त करते हैं। गुरुजी, मैंने दुर्गा सप्तशती बहुत बार पढ़ा है, लेकिन मेरा अनुभव आज आपसे बात करके ऐसा है कि मैंने उसको एक नए नज़रिए से देखा है और समझा है। आज लगता है कि दुर्गा सप्तशती का हर अध्याय मनुष्य के जीवन में, जो आम जनमानस के जीवन में रोज़मर्रा में चलती है, उससे वो बहुत रिलेट करता है। और इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले एपिसोड में भी आप हमारे दर्शकों को इसी तरह से जानकारी देंगे। धन्यवाद। मनुष्य के जीवन में जो भी अज्ञानता है, वही उसका अंधकार है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप जीवन के
हर अज्ञानता से बाहर आ सकते हैं। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके थ्रू आप हमारे गुरुजी से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक करिए और अपने ग्रुप में इस मैसेज को शेयर करिए। आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए समस्या से सफलता तक। नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता